जब आत्मा शरीर के साथ मिक्स हो जाती है, मतलब साथ लग जाती है, तो मन की शक्ति बढ़ जाती है। और आत्मा की अनंत शक्ति है, मन की तुच्छ शक्ति है। हमने आत्मा की शक्ति को गौण कर दिया और मन को बड़ा कर दिया। जिंदगी में यही तो कर रहे हो। ये नादिकाल का मिथ्यात्व है। ऐसे भेद ज्ञान करना है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते हर श्वास में भेद ज्ञान है। कर्मों की निर्जरा हर श्वास में है, हर श्वास में धर्म है। तुमने ध्यान किया घंटा भर, प्रभु की वाणी आई, माना कि 5 मिनट भी तुम अपने स्वभाव में रह गए या कुछ श्वासें ले ली, वो तुम्हारी अपनी है। वो केवल केवलियों जैसी है, वो कर्म नजरा है। बाकी सब मिथ्यात्व में चली गई। नींद आ गई, मोह आ गई, लुट के आ गई, वो सब मिथ्यात्व है। भेद ज्ञान समझ में आई? नहीं समझ में आया? हो गया भेद ज्ञान? कैसे हुआ? किसने कराया? आत्मा समझो, ये ज्ञाता दृष्टा में रहना। ज्ञाता दृष्टा किसका स्वभाव है? आत्मा का। मन का स्वभाव है नहीं। मन संकल्प विकल्प इधर जाएगा उधर। इंद्रियां, ये आंखों का स्वभाव देखना है। इसके साथ जब मन लग जाता है, बुद्धि लग जाती है और शक्ति आत्मा की है, तो कर्मों का बंधन हो गया। जैसे रूपाली का शरीर है, ठीक है, मैं शरीर को क्यों देखूं? मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूं। मैं आत्मा तुम आत्मा समान है, तो मेरे कर्मों की नजर है। समझे? हम क्या लगते? उसके रूप को देखते। थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, राग भाव पैदा हो गया। हम क्या करते? परिवार से क्यों अटैच? मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन। ये मिथ्यात्व को तोड़ो, रहो घर में। पत्नी के साथ रहना हर्जा नहीं है। वो भी आत्मा, तुम भी आत्मा। आत्मा का आत्मा से रहो ना, प्रेम आत्मा से करो। शरीर से प्रेम क्यों करते हो? आत्मा का आत्मा से प्रेम करो। केवली भगवान हर पल, एक समय पलक झपकते असंख्या समय बीत जाते हैं। केवली भगवान एक समय से भी अपना स्वभाव में नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव में रहते हैं। वो विहार भी करते हैं, समोसरण की रचना होती है, रोचना नहीं करते। देव हो उनका इतना प्रतिष्ठा, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है उनका, तो समोसरण होता है। इंद्र आते हैं, राजा महाराजा आते हैं, साधु साधी श्रावक श्राविका आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, देशना देते हैं, पर वो अपने स्वभाव में रहते हैं। ऐसे ये साधना केवली जैसी, हम केवली नहीं हो सकते, पंचम काल है, पर केवली जैसी साधना सुख प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व तोड़ो कि मैं देव हूं। हमने क्या? देव गुरु धर्म को नहीं मानना मिथ्यात्व है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, यही पढ़ा ना आपने। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये समकत है। पर जड़ तो पकड़ो। जड़ क्या है? जब तक मैं अपने को देह मानता हूं, देह में रह के कार्य करता हूं, शरीर के प्रति आसक्त होता हूं, इंद्रियों की बातें सुनता, इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहता हूं, मन के अनुसार चलता हूं, पर आत्मा का आत्मा में स्थित नहीं होता, वो सब धर्म ध्यान में जाएगा, वो मिथ्यात्व में जाएगा। मिथ्यात्व में की गई क्रिया आप उलझोगे। अब ये साधना प्रतिपल प्रतिक्षण की है। एक एक श्वास देखिए कितना सहज है। आप बैठे हैं, मन भागेगा, विचार आएंगे, पर फिर मन को इधर लेके आ, इधर लेके। छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कैसे चलना है, माँ क्या करती है? अंगुली पकड़ के धीरे 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 चला, बच्चा चलने लग जाता है। ऐसे तुम अपना ही श्वास, जब आपका श्वास आ रहा है और जा रहा है, उस समय तुम अपने स्वभाव में नहीं रहा जाता। मानता हूं शुरुआत है, फिर विचार आएंगे, फिर मन कहीं कहीं ले जाएगा। 10-15 मिनट मन चला जाता है, फिर वापस लेके आओ। मन तो कहाँ चला गया, उसका प्रतिक्रमण करो, फिर अपने स्वभाव में स्थित रहो। फिर कुछ श्वासें आएंगे, कुछ श्वासें आएंगे, इसको बढ़ाना है धीरे धीरे धीरे। एक बूंद पढ़ते पढ़ते घड़ा भर जाता है कि नहीं?
एक एक बूंद से घड़ा पर, एक एक बूंद गिरते गिरते पत्थर तोड़ देती है। तुम्हारे अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटेगा, तुम्हारा अनंत पुण्य है, प्रभु की वाणी बरस रही है। और बाकी हम धर्म ध्यान में पड़े, मिथ्यात्व नहीं टूटा तो धर्म ध्यान करके चले जाओगे। अब मैंने साधना कर ली, मैंने 4 दिन का शिविर कर लिया, ये आत्मा में स्थित रह के करना, मैंने किया ही नहीं। मैं तो केवल सब अपने स्वभाव में स्थित होना है। तुम्हारा स्वभाव मात्र दृष्ट है, तुम अपने स्वभाव में क्रोध कर सकते हो? तुम बोलो, क्रोध कर सकते हो? माया कर सकते हो? लोभ कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। ना क्रोध, ना मान, ना माया, ना लोभ, ना राग, ना द्वेष, 18 पाप स्तंभ हो ही नहीं सकते जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होते हो। 48 मिनट स्थित हो गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ गए? अपने स्वभाव पर हम पुरुषार्थ तो करें, एक एक क्षण का पुरुषार्थ करें। और ये साधना घंटे 2 घंटे की नहीं है, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, ये साधना है। अब आपने भेद ज्ञान बनाना है। अब भेद ज्ञान समझते नहीं, भेद ज्ञान क्या होता है? शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास करते। शरीर के गुणधर्म अलग हैं। शरीर का मतलब 5 इंद्रियां, 6 मन, बुद्धि, मन के विचार, बुद्धि का अपना निर्णय, फिर हमारी परंपरा, हमारी धारणा, जो मान्यता आपने मना ली, जो मान ली कि मुझे यही करना है। फिर इसके साथ मेरे माता पिता, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी, ये किसके हिस्से हैं? किसके हैं? आत्मा की गाड़ी है, आत्मा का बंगला है। आत्मा अकेली, एकत्व में सुख है, संग्रह में दुख ही दुख है। कितना संग्रह कर लो, छोड़ के जाओगे। और आत्मा पर जो तुमने कर्म किया, आत्मा पर कर्म लग जाएंगे, फिर अगली योनि मिलेगी, वैसा शरीर मिलेगा, भुगतान होगा। ये कौशक विधि आपको अभी प्रभु ने फरमाया, इस पर देह में कर्म आएंगे। तुम अपने स्वभाव में रहना। गसुकमाल के बारे में हम चर्चा तो करते हैं, अंगीठी रखी गई, उनका बहुत बड़े साधक थे वो, जन्मों जन्मों की साधना की थी, एक कर्म रह गया था, उसको तोड़ने आए थे। और भगवान अरिष्टनेमी तो भगवान थे, उनको पता था, वो केवल ज्ञानी, सब जानते हैं। कोई उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा, दीक्षा ली कि प्रभु मैं शमशान में साधना करना चाहता हूं, उन्होंने आज्ञा दे दी और खड़े हो गए कौशक में अंदर। भेद ज्ञान में खड़े हो गए, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। और जानते थे पाली बांधी मेरा ही कर्म है, मैंने ही भुगतान करना है। ये भेद ज्ञान है। सभी सिद्ध बुद्ध हुए भेद ज्ञान से हुए। शरीर रीझ रहा है, खिचड़ी रीझती है, पर अपने स्वभाव में स्थित हो गए, केवल ज्ञान हो गया। ऐसे मुझे भी आपको हो सकता है। भेद ज्ञान की रेखा है शरीर, ये पहले समझो। शरीर के गुण धर्म अलग, आत्मा के गुण धर्म अलग, आत्मा का स्वभाव में स्थित रहना। मैं यही साधना करूंगा, उच्च कोटि की साधना है, ये सिद्ध होने की साधना है, ये केवली भगवंतों की साधना है। कुछ लोग समझते नहीं, पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं आचार्य मना करते हैं, हमें तो पाठ नहीं करने देते, हमें तो माला परो माला, भाई हमें कौन मना करते हैं? माला फिर तो जुग गया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। कबीर आत्मज्ञानी थे, क्या माला माला कर रहे हो? आत्म भीतर जाओ, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। तो हमने आपने जन्मों जन्मों में ऐसा नहीं किया। हम साधु भी बने, हमने तप भी किया, हमने स्वाध्याय भी किया, पर अपने स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ नहीं किया। थोड़ा किया, तभी तो आप की रुचि जागी, आप मानव बने, आपकी श्रद्धा हुई, इतने लोग आ गए। ये भी आपकी साधना का प्रतिफलन है। क्यों आए तुम लोग? रुचि नहीं होती तो कैसे आते? कोई आके भी चले गए, कुछ लोग आके भी चले गए, क्या कर सकते हैं हम लोग? अलग अलग हैं।
क्यों गए पता भी नहीं, क्यों गए, उनकी मर्जी, चले जा, हमारा क्या, हम क्या कर सकते। एक बार आ गए तो प्रयोग तो करो 4 दिन का। समझो 4 दिन का साधुपना है। हमने भी घर बार छोड़ा था, माता पिता को ठुकरा के आए थे, हमें कोई होटलों में नहीं रहना था, हमें पता था कि साधु बने हैं, नंगे पांव चलना पड़ेगा, भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा, कभी रोटी भोजन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी घर मिलेगा, स्थानक मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमने जाना था, समझा था, दीक्षा ली थी, घर बार छोड़ा था, तभी तो हम आगे बढ़े। और तुमको पता है कि 4 दिन में यहां रह करके तपना पड़ेगा। तुम 4 दिन का साधुपना नहीं पाल सकते हैं? बोलो, तो क्यों नहीं पाल रहे, फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? यदि आप मौन का पालन करोगे तुम्हें लाभ होगा, यदि मौन का पालन नहीं करोगे वही विचार आएंगे, आपको डिस्टर्ब होगा, तुम अंदर जा ही नहीं सकोगे। बार बार ये स्वरूप की साधना है, शरीर से लग आत्मा में स्थित होना है, नहीं हो सकते। मन दुलत्ती मारता है, मन लेके जाता है, मन निद्रा में ले जाएगा, बेहोशी में ले जाएगा, चंचलता में ले जाएगा, आधे घंटे सो जाओगे, मूर्छा में चले जाओगे, बेकार कर दिया। इसलिए कहा जाता है मौन का पालन। तो कोई ने, किसी ने मौन नहीं तोड़ा। ये मौन हमारे लिए नहीं पालन करना, आप पालन करोगे सुखी रहोगे, गहरा ध्यान होगा, जितना आप बोलोगे वही विचार बार बार आएंगे, वही विचार बार बार आएंगे, और विचार आएंगे, मन उलझ जाएगा, भेद ज्ञान होगा ही नहीं। और ये साधना भेद ज्ञान की है। अरे पहले आप मौन की बात कहते हैं, बार बार कहते हैं, पर हमारी आदत है, बोलना जरूरी हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है 2 शब्द बोल लिए तो। इस बात का ध्यान रखो, मौन का। और ये आप समझ लो कि हम 4 दिन के लिए आप साधु बन के आए, भिक्षु भिक्षुणी बन के आए, जो भोजन मिला ले लिया, जहाँ ठहर। साधु का जीवन कैसा होता है, आपके घर में गए, जो भिक्षा मिली ले ली, जो स्थान मिल गया ठहर गए। ऐसे भी आपको जो स्थान जैसा मिल गया, मानो 4 दिन के लिए आप साधु का जीवन जी, कितने कर्मों कितने कर लोगे। मानो कि हम भिक्षु भिक्षुणी का, साधु साध्वी का जीवन जीने आए, सुविधा की चाहना ही छोड़ दो। आवश्यकता कोई ऐसी कारण बन गया, किसी डॉक्टर को दिखाना है, ऐसा करना है, तो उसका आगार होता है, वैसे नहीं होता। आपको समझ में आ गया। हम साधु बने, हमारे मन में भी ख्याल नहीं आता कि हम घर चले जाएं। तुमने तो घर जाना है 4 दिन के बाद, घर गया तो नहीं, वापस घर जाओगे। हमने तो घर बार छोड़ दिया, कितने साल हो गए, कभी ख्याल ही नहीं आता घर में जाना। सुख भीतर है, सुख अनंत है, जहां भी गए वो आत्मा का तो कोई घर है नहीं। आत्मा जब स्वयं में स्थित होती है तो वही उसका घर। गुरुदेव, ऐसा ज्ञान, ऐसी अनुभव, ऐसी अनुभूति की चेतना आप में जग गई है। चित्त की चेतना में आपने सिर्फ आत्मा और परमात्मा को ही बसाया है। बस यह हमें पूरा विश्वास हो गया है। अब ज्ञानज्ञ है, आत्मज्ञ है, तत्वज्ञ है। बस जो ज्ञानज्ञ, तत्वज्ञ और आत्मज्ञ होता है वही सर्वज्ञ होता है। यह हमें पूरा पूरा विश्वास हो गया है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, समय की अवधि को जानते हुए मैं इतना ही कहूँगी कि बस एक आत्मा और परमात्मा के सिवा बतलाने वाले एकमात्र आचार्य भगवंत श्री जी आप ही है। अनंत अनंत उपकार है आपका हम पर। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवध्यायानं, नमो लोए सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम,
केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण हरण जगत में और न शरण जो भव्य प्राणी उसका आजर सूचना दे देते हैं उसका सदा